Hello students, how are you? I hope all of you are fine. So well students, today we are going to discuss our next chapter from unit 2, that is flying together. So let's start. What are some of the things your parents and teachers tell you to do on time? कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके मम्मी पापा या फिर आपके टीचर्स आपको कहते हैं कि इन कामों को समय पर करो? लाइक गेट अप इन द मॉर्निंग, सुबह जल्दी उठो, डू योर होमवर्क, अपना होमवर्क करो, पैक योर स्कूल बैग्स, अपना स्कूल बैग पैक करो एंड सो ऑन। जैसे कि शूज़ को अपनी जगह पर रखो, चेंज योर क्लोथ्स, डोंट मेक योर हैंड्स डर्टी एंड क्लीन योर रूम। और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है जो हमें मम्मी पापा और हमारे टीचर्स कहते रहते हैं। वॉट हैपेंड व्हेन यू डिडंट डू एज दे आस्क्ड यू टू डू? और क्या होता है जब आप वो काम नहीं करते हो जो आपके पेरेंट्स या फिर आपके मम्मी पापा करने को कहते हैं। सो इसी तरह से एक स्टोरी है यहाँ पे जो डिस्कस की गई है, जिसमें इस चीज़ को मेंशन किया गया है कि जब किसी की बात नहीं मानी जाती तो क्या होता है। किसी वाइज पर्सन की बात, जो समझदार इंसान है, उनकी बात या फिर अपने से बड़ों की बात नहीं मानते हम लोग तो क्या होता है। सो लेट्स सी। डीप इन अ फॉरेस्ट स्टूड अ वेरी टॉल ट्री। एक घने जंगल में एक बहुत ही लंबा सा ट्री था। इट्स लीफी ब्रांचेस स्प्रेड आउट लाइक स्ट्रॉन्ग आर्म्स। और इसकी जो ब्रांचेस थी, इसकी जो शाखाएं थी, वो बाहर की तरफ निकली हुई थी और इसके ऊपर बहुत सारे लीव्स थे। लीफी ब्रांचेस दैट मीन्स लीव्स से ये भरी हुई थी, बहुत सारे पत्तों से भरी हुई थी। एंड दीज वर लुकिंग एज इट्स स्ट्रॉन्ग आर्म्स। और ऐसा फील होता था मानो ये पेड़ की बहुत ही स्ट्रॉन्ग बाजुएं हैं। दिस ट्री वॉज द होम ऑफ अ फ्लॉक ऑफ वाइल्ड गीज। और इस ट्री पर बहुत सारे वाइल्ड गीज रहते थे। फ्लॉक मीन्स अ ग्रुप ऑफ वाइल्ड गीज। वाइल्ड गीज एक बर्ड्स हैं, गीज होते हैं जो बर्ड्स, एक तरह के बर्ड्स हैं। इनका एक ग्रुप इस ट्री के ऊपर रहता था। दे फेल्ट सेफ देयर। और इनको वहाँ पे बहुत सेफ फील होता था, इनका घर था वहाँ पे, इनका घोंसला था। सो वन ऑफ द गीज वॉज अ वाइज ओल्ड बर्ड। और इन सब गीज में से एक वाइज ओल्ड बर्ड था, मतलब एक बूढ़ा बर्ड था जो कि बहुत ही समझदार था। वाइज मीन्स समझदार। ही नोटिस्ड अ स्मॉल क्रीपर एट द फुट ऑफ अ ट्री। और उसने क्या नोटिस किया, एक बार उसने नोटिस किया कि उनके जो ट्री है जहाँ पे वो रह रहे हैं, उस ट्री के ज़मीन जहाँ से उस ज़मीन के पास से जहाँ से ट्री उगा हुआ था, वहाँ उसके पास से एक क्रीपर उगाया है। क्रीपर प्लांट्स होते हैं जो जब बड़े होते हैं, ग्रो करते हैं तो आगे की आगे बढ़ते रहते हैं। बट यहाँ पे इन्होंने क्रीपर को एज ए क्लाइंबर भी मेंशन किया है, क्योंकि इन्होंने जब ये बताया है कि ये जो क्रीपर था वो ट्री के ऊपर घूम घूम कर ऊपर की ओर चढ़ता है, तो यहाँ पर इसको हम क्लाइंबर की तरह ही समझेंगे। जो क्लाइंबर प्लांट्स होते हैं जो कि ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, जब भी उनको कोई सपोर्ट मिलती है तो वो उसके ऊपर की तरफ चढ़ना शुरू होते हैं। सो ही स्पोक टू दी अदर बर्ड्स अबाउट इट। उसने जब उस वाइज ओल्ड बर्ड ने बाकी बर्ड्स को इसके बारे में बताया कि हमारे ट्री के पास से एक क्रीपर उगाया है, तो उसने कहा कि डू यू सी दैट क्रीपर? ही सेड टू दैम। उन्होंने बाकी बर्ड्स को कहा कि क्या आप वो क्रीपर देखते हो कि वहाँ पे एक क्रीपर उगाया है हमारे पेड़ के पास? लेट अस डिस्ट्रॉय इट। हमें इसको डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए, हमें इसे नष्ट कर देना चाहिए। वाई मस्ट वी डिस्ट्रॉय इट? आस्क्ड द गीज इन सरप्राइज। तो एक गीज बर्ड जो था उसने बोला कि हमें क्यों इसे डिस्ट्रॉय करना चाहिए, क्यों नष्ट करना चाहिए? इट इज़ सो स्मॉल। ये तो बहुत छोटा है। व्हाट हार्म कैन इट डू? और ये क्या हार्म कर सकता है, हमारा क्या नुकसान कर सकता है ये? माई फ्रेंड्स, रिप्लाइड द वाइज ओल्ड बर्ड, दैट लिटिल क्रीपर विल सून ग्रो। और वो जो बूढ़ा और समझदार बर्ड था वो कहता है कि अरे मेरे दोस्तों, कि ये जो छोटा सा क्रीपर है ना, ये बहुत ही जल्दी बड़ा हो जाएगा। एंड इट विल सून ग्रो एज इट क्रीप्स अप दिस ट्री। और जैसे ये इस ट्री के ऊपर क्रीप करेगा, ट्री के साइड्स पे चढ़ेगा, इसके ऊपर घूम घूम कर इसके ऊपर चढ़ता जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तो इट विल बिकम थिक एंड स्ट्रॉन्ग। और ये बहुत ही ज़्यादा थिक और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। व्हाट ऑफ दैट? आस्क्ड द गीज। तो बाकी जो बर्ड्स थे उन्होंने बोला तो क्या हुआ? व्हाट हार्म कैन अ क्रीपर डू अस? एक क्रीपर हमें क्या हार्म कर सकता है, हमारा क्या नुकसान कर सकता है? Don't you see, replied the wise bird, with the help of that creeper, it will be possible for someone to climb this tree.
अब ये जो वाइज ओल्ड बर्ड है वो कह रहा है कि तुम लोग नहीं समझ पा रहे हो, क्योंकि जब ये क्रीपर इस ट्री के ऊपर घूमकर ऊपर की तरफ बढ़ेगा तो विद द हेल्प ऑफ दैट क्रीपर, इस क्रीपर की हेल्प से किसी के लिए भी इस ट्री के ऊपर चढ़ना आसान हो जाएगा। अ हंटर कैन कम अप एंड किल अस ऑल, तो एक हंटर भी, एक शिकारी भी इस क्रीपर की हेल्प से ऊपर चढ़ सकता है और हम सबको मार सकता है। Well, there is no hurry, they replied. The creeper is very small. और बाकी बर्ड्स क्या कहते हैं, ठीक है बट इसमें क्या जल्दी है ना, ये क्रीपर तो बहुत छोटा है। It would be a pity to destroy it now. और ये बहुत ही बुरी बात होगी जब हम इसी को इतने छोटे होते हुए भी इतना, अभी तो बहुत ही शुरुआत ही हुई है इसकी, तो इसको अभी से हम इसको डिस्ट्रॉय कर दें तो ये बहुत बुरी बात होगी। Destroy the creeper while it is still young, the old bird advised. तो ओल्ड बर्ड जो था, वाइज बर्ड था, बहुत ही समझदार जो बर्ड था, उसने कहा कि इस क्रीपर को अभी नष्ट करना चाहिए क्योंकि अभी ये यंग है, मतलब इसको आसानी से नष्ट किया जा सकता है, आसानी से इसको ईजीली इसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। नाउ इट इज़ टेंडर एंड यू कैन कट इट ईजीली, अभी ये बहुत ही सॉफ्ट है, टेंडर मीन्स सॉफ्ट है एंड इसको बहुत ही ईजीली कट किया जा सकता है। लेटर इट विल बिकम हार्ड, और बाद में ये बहुत हार्ड हो जाएगा। एंड यू विल नॉट बी एबल टू कट इट, और तुम इसको कट नहीं कर पाओगे। वी विल सी आंसर द बर्ड्स, और बाकी बर्ड्स जो थे, गीज जो थे, उन्होंने कहा हाँ ठीक है, देखते हैं। बट दे डिडंट डिस्ट्रॉय द क्रीपर, बट उन्होंने उस क्रीपर को डिस्ट्रॉय नहीं किया। दे फॉरगॉट द वाइज ओल्ड बर्ड्स एडवाइस एज, और वो उस वाइज ओल्ड बर्ड की एडवाइस को, कि उसने जब वाइज ओल्ड बर्ड ने बोला था कि ये क्रीपर जल्दी बड़ा हो जाएगा और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और उसको कट करना मुश्किल हो जाएगा, उन्होंने इस एडवाइस को वो भूल गए, कि बर्ड की इस वाइज ओल्ड बर्ड की बात को वो भूल गए। एज द क्रीपर ग्रू इट बिगेन वेंडिंग इट्स वे अप द ट्री, और जैसे ये क्रीपर बढ़ता गया तो इट बिगेन विंडिंग इट्स वे, जैसे कि आप यहाँ पे पेड़ के ऊपर देख सकते हैं कि पेड़ के ऊपर ये क्रीपर जो है वो घूम रहा है। विंडिंग मतलब घूमना, एक दूसरे के, उसी के ऊपर घूमना। तो इट बिगेन, इसे वाइंडिंग भी कह सकते हैं हम, इट बिगेन वाइंडिंग इट्स वे अप द ट्री, तो ये वाइंड करने लगा इसके ऊपर ट्री के ऊपर, जो मेन ट्रीज था इसके ऊपर जो है उसकी वुड के ऊपर घूम के वाइंड करना इसने शुरू कर दिया, जैसे जैसे बड़ा होता गया और उसके चारों तरफ ट्री के घूमता गया। स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर इट बिकेम, और ये जैसे जैसे बड़ा हुआ बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता गया ये क्रीपर, अनटिल इट वॉज एज स्ट्रॉन्ग एज अ थिक रोप, और लास्ट इतना स्ट्रॉन्ग हो गया, तब तक ये स्ट्रॉन्ग होता गया, बढ़ता गया और स्ट्रॉन्ग होता गया, जब तक कि एक रस्सी की तरह, एक मोटी रस्सी की तरह स्ट्रॉन्ग नहीं हो गया। मतलब ये जब जैसे जैसे ग्रो करता गया क्रीपर, ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता गया और एट लास्ट थिक रोप, बहुत ही मोटी रस्सी की तरह ये स्ट्रॉन्ग हो गया। One morning when the geese had gone out in search of food, a hunter came to the forest. एक सुबह क्या हुआ, जब सारे गीज जो थे, सारे बर्ड्स जो थे अपना खाना ढूंढने के लिए गए हुए थे इन सर्च ऑफ फूड, तो एक हंटर आया पीछे से, फॉरेस्ट में एक हंटर आया, एक शिकारी आया। So there is where the wild geese live, he said to himself. तो हंटर ने जब ये पेड़ को देखा तो उसने अपने आप से कहा, अच्छा तो यहाँ पर वाइल्ड गीज रहते हैं। When they come back in the evening, I shall catch them. और जब ये फिर वो हंटर अपने आप से ही बात कर रहा है कि अच्छा तो यहाँ पर वाइल्ड गीज रहते हैं, जब ये वापस आएंगे ना शाम को तो मैं इनको पकड़ लूँगा। The hunter climbed up the tree with the help of the creeper. अब वो जो हंटर था वो वहाँ पर उस क्रीपर की हेल्प से उस ट्री के ऊपर चढ़ गया। He got to the top and spread his net there. और वहाँ पर वो पूरे पेड़ के ऊपर को चढ़ गया और उसने अपना वहाँ पर जाल बिछा दिया। Then he climbed down and went away. और फिर वो उसी क्रीपर की हेल्प से नीचे उतरा और चला गया। In the evening the geese returned home. और शाम को सारे गीज जो थे, सारे बर्ड्स वापस आए। They didn't notice the net. उन्होंने नोटिस नहीं किया कि वहाँ पर नेट बिछा है, शिकारी का जाल बिछा है। As they flew into the tree, they were trapped they were trapped. और जैसे ही वो उड़कर ट्री में आने लगे, अपने घर पर जहाँ पे उन्होंने अपने घोंसले बनाए थे,
तो जब जैसे ही वो वहाँ पर आने लगे उस ट्री के अंदर, दे वर ट्रैप्ड, वो सारे के सारे जो है उस नेट में फंस गए, उस जाल में फंस गए। दे स्ट्रगल्ड हार्ड टू गेट आउट बट कुड नॉट, तो उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया कि वहाँ से बहुत ज़्यादा उन्होंने कोशिश की उस नेट से बाहर आने की, बट वो बाहर नहीं आ पाए। हेल्प हेल्प क्राइड द गीज़, और सारे गीज़ जो हैं वो क्राई करने लगे कि हेल्प करो हेल्प करो। वी आर कॉट इन अ हंटर्स नेट, हम एक शिकारी के जाल में फंस गए हैं। ओ व्हाट शैल वी डू, अब हम क्या करें। इस तरह से सारे गीज़, कोई हेल्प के लिए चिल्ला रहा है और कोई कह रहा है कि अब क्या करें। सो इस तरह से वो बहुत ही घबरा गए और ऐसी बातें करने लगे। डोंट मेक अ फर्स्ट नाउ सेड द वाइज ओल्ड बर्ड, अब उसी वाइज ओल्ड बर्ड ने कहा कि अब ऐसे ऊट पटांग बातें मत करो। अब जस्ट लॉन्ग अगो आई टोल्ड यू टू डिस्ट्रॉय द क्रीपर, बहुत देर पहले मैंने तुम लोगों को बोला था कि इस क्रीपर को डिस्ट्रॉय कर दो, बट यू डिड नॉट, बट तुम लोगों ने इसे डिस्ट्रॉय नहीं किया। नाउ सी वॉट हैज़ हैपन्ड, और अब देख लो कि क्या हो गया है। टुमारो मॉर्निंग द हंटर विल कम बैक एंड किल अस ऑल, और कल सुबह फिर से हंटर आएगा और हम सबको मार देगा। वी वर फुलिश wept द बर्ड्स, अब सारे बर्ड्स जो है वो रोना शुरू हो गए और कहने लगे हम तो मूर्ख थे, हमने आपकी बात नहीं मानी, हमें उसी टाइम क्रीपर को डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए था, है ना। तो वो बहुत ही ज़्यादा रिपेंट कर रहे हैं, पछता रहे हैं अपनी इस किए पर। वी आर वेरी सॉरी वी डिडंट लिसन टू यू, अब वो माफ़ी मांग रहे हैं उस वाइज बर्ड से कि हमें अफसोस है, हम अब सॉरी फील करते हैं कि हमने आपकी बात नहीं मानी। प्लीज़ टेल अस व्हाट टू डू, अब हम क्या करें। देन लिसन केयरफुली रिप्लाइड द वाइज बर्ड, फिर वाइज बर्ड ने कहा अच्छा तो ठीक है, आप ध्यान से सुनो। व्हेन द हंटर कम्स यू मस्ट ऑल प्रिटेंड टू बी डेड, और जब हंटर आएगा तो तुम सब लोग क्या करोगे, प्रिटेंड मतलब बहाना करोगे, किस चीज़ का, मरने का, ऐसा शो करोगे कि तुम सब लोग मर चुके हो। जस्ट लाई स्टिल, और आराम से एकदम चुपके से, स्टिल मतलब बिना हिले जुले तुम लेटे रहना। द हंटर विल नॉट वॉन्ट डेड बर्ड्स, और हंटर कभी भी नहीं चाहेगा कि उसे मरे हुए बर्ड्स मिले, ठीक है। सो ही विल थ्रो अस टू द ग्राउंड, और वो क्या करेगा, फिर हम सबको वो ग्राउंड पर, ज़मीन पर फेंक देगा। इट विल देन बी ईजी फॉर हिम टू क्लाइंब डाउन, कलेक्ट द डेड बर्ड्स एंड टेक दैम होम। अब The hunter will not want dead birds. He will throw us to the ground, और वो हमें सब लोगों को ज़मीन पर फेंक देगा। It will then be easy for him to climb down, और फिर उसके लिए आसान हो जाएगा वहाँ पेड़ से नीचे उतरना, और फिर वो डेड बर्ड्स को इकट्ठा करेगा and then take them home, और फिर उन्हें अपने घर ले जाएगा। When the last of us has been thrown down, we must quickly get up and fly away, और जब वो हम सब में से लास्ट वाले बर्ड को नीचे फेंकेगा, सो वी मस्ट क्विकली गेट अप एंड फ्लाई अवे, और हम फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, हम जल्दी से उठेंगे और फ्लाई कर लेंगे और उड़ जाएंगे। दैट मीन्स उसने सोचा, जब वाइज बर्ड ने ऐसी उसको बाकी लोगों को, बाकी बर्ड्स को एडवाइस दी कि तुम ऐसा शो करना कि सब लोग हम मर चुके हैं, सारे लोग ऐसे, सारे बर्ड्स ऐसे शो करेंगे कि हम सब मर चुके हैं, और वो हम सारे बर्ड्स को इकट्ठा उठाने का वो ऐसा नहीं करेगा कि उसे इतना भार इकट्ठा उठाना पड़े। तो वो क्या करेगा, जो हंटर होगा वो एक एक बर्ड को नीचे फेंकेगा मरा हुआ समझकर, और फिर वो कहता है कि जब वो लास्ट बर्ड को नीचे फेंकेगा तो हम सब लोग जाग जाएंगे और उड़ जाएंगे। अपना बहाना जो शो करना था कि हम मरे हुए हैं, ऐसा हम अपनी आंखें खोलेंगे और फटाफट से जल्दी से उड़ जाएंगे। In the morning the hunter came to the tree and climbed up, और मॉर्निंग में अगली सुबह क्या हुआ, हंटर दोबारा से आया, शिकारी आया, उस ट्री के ऊपर चढ़ा, एंड वहाँ पर आया, केम टू द ट्री एंड क्लाइंब्ड अप, और उस ट्री के ऊपर चढ़ा। ही लुक्ड एट द गीज इन द नेट, और उसने देखा कि सारे के सारे गीज जो हैं वो नेट में है, जाल में फंसे हुए हैं। दे आर ऑल डेड ही मटर्ड टू हिमसेल्फ, और जब वो, जैसे कि वो बहाना कर रहे थे मरने का, है ना, तो उसने, शिकारी ने देखा ये सब तो मरे पड़े हैं, और उसने अपने आप से ऐसी बात कही, धीरे से बोला अरे ये तो सब डेड हैं। ही थ्रू देम आउट ऑफ द नेट वन बाय वन, फिर उसने क्या किया, उस नेट को उठाया, नेट में से एक एक करके बर्ड्स को नीचे फेंका। द बर्ड्स ले स्टिल अंटिल द लास्ट वन हैड बीन थ्रोन डाउन,
और बर्ड्स, सारे के सारे बर्ड्स, जैसे कि उन्होंने सोचा हुआ था कि सारे के सारे बर्ड्स तब तक नहीं हिलेंगे जब तक कि लास्ट बर्ड की बारी नहीं आती, जब तक कि लास्ट बर्ड को भी वो नीचे नहीं फेंक देता। और ऐसा ही उन्होंने किया। देन ऑल एट वंस दे गॉट अप, फ्लैप्ड देयर विंग्स एंड फ्लू अवे। फिर उसके बाद क्या किया, सारे के सारे उठ गए एंड दे फ्लैप्ड देयर विंग्स, उन्होंने अपने विंग्स फड़फड़ाए, मतलब फ्लैप्ड मतलब उन्होंने अपने विंग्स खोले और वो उड़ गए। द हंटर वॉज टेकन बाय सरप्राइज, और हंटर बहुत ही हैरान हुआ, और शिकारी बहुत हैरान हुआ इस चीज़ को देखकर। फ्रॉम द टॉप ऑफ द ट्री ही वॉच्ड ऑल द गीज फ्लाई अवे, और अभी तो वो पेड़ के ऊपर ही था हंटर, जैसे वो बर्ड्स को फेंक रहा था एक एक करके, तो अभी तो वो बर्ड जो हंटर था वो पेड़ के ऊपर ही था, तो वहाँ से वो खड़ा, सभी वहाँ पर उसी पेड़ के ऊपर खड़ा हुआ ही वो सारे बर्ड्स को, सारे गीज़ को उड़ता हुआ देखता है। सो इस तरह से क्या हुआ, जब बर्ड्स ने वाइज बर्ड की बात नहीं मानी, जो सबसे ज़्यादा समझदार और ओल्ड बर्ड था उस बर्ड की बात नहीं मानी, तो वो शिकारी के जाल में फंस गए। तो इसी तरह से हमें भी क्या करना चाहिए, अपने पेरेंट्स की, अपने टीचर्स की सारी बातों को मानना चाहिए, और ताकि हमें भी कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आए। ठीक है। So with this our chapter has come to an end. Thank you. Have a nice day.